यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में सलाम। उम्मीद है मेरे अजीज़ो आप सब खैरियत से हैं। आइए आज का हवाला कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 9। इमसाल की किताब तीसरा बाब और 9वीं आयत मुक़द्दसा कलाम में से तलावत करते हैं। कलाम में यूँ लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ो, लफ्ज़ जो ताज़ीम है बड़ा गौर तलब लफ्ज़ है। इसके मानी बढ़ा जानना, इज़्ज़त, हुर्मत, तौकीर, कदर व मंजिलत के। अगर यही लफ्ज़ जो ताज़ीम है इसको अंग्रेज़ी में देखें तो अंग्रेज़ी में ताज़ीम का मतलब ऑनर है। ऑनर को और ज़्यादा देखें तो गुड रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, पे ट्रिब्यूट है और प्रेज है। लेकिन आज का हमारा जो उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदावंद की ताज़ीम कर। क्या है, मेरे साथ बोलिए, खुदावंद की ताज़ीम कर। ताज़ीम का मानी हमने देखा है और यहाँ पर लफ्ज़ खुदावंद बड़ा अहम है। इब्रानी में ये जो लफ्ज़ है ये यहोवा है। उर्दू बाइबल में लफ्ज़ खुदावंद आया है। और मेरे अजीज़ो, ये जो लफ्ज़ खुदावंद है अंग्रेज़ी ज़ुबान में बड़े कैपिटल लेटर्स के साथ आया है, LORD। ये चारों लेटर्स जो कैपिटल हैं बड़े हरूफ तहज्जी के साथ आया है। और इब्रानी में जो लफ्ज़ खुदावंद यहोवा जैन ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है द एग्जिस्टिंग वन, वो जो खुद हस्त है, वो जो खालिक कादर मुतलक खुदा है। और यहूदी लोगों के नज़दीक मेरे अजीज़ो ये खुदा का शख्सी नाम बड़ा पाकीज़ा, नहायत मोतबर, इज़्ज़त वाला, तकरीम वाला और बरकत वाला नाम हुआ करता था। यही सबब था कि इस नाम की पाकीज़गी के सबब से, यहोवा नाम की तकदीस के सबब से इन्होंने आम लिखने में यहूदी लोगों ने इस नाम को उस तौर पे तकरीम की वजह से बहुत कम लिखा जाता था। और यही सबब है कि आम इस्तेमाल के लिए यहोवा नाम की बजाय उन्होंने एदोनाई का नाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया। आइए जो आयत मुक़द्दसा जिस पर हम मिलकर गौर करेंगे, मैं एक मरतबा फिर आपके सामने इसको तलावत करता हूँ। इमसाल की किताब तीसरा बाब और 9वीं आयत में यूँ लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। आइए मेरे अजीज़ो, चंद एक अंग्रेज़ी जो ट्रांसलेशंस हैं उनमें से इस नामी आयत को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है, गिव ऑनर टू द लॉर्ड विद योर वेल्थ एंड विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर इंक्रीज। इसी तरह एक और अंग्रेजी तर्जुमे में लिखा हुआ है, ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ एंड विद द फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोड्यूस। और इसी तरह एक और अंग्रेजी तर्जुमे में यूँ लिखा है, यहाँ पर जो लॉर्ड की जगह पे जो इब्रानी लफ्ज़ यहोवा ही इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे लिखा है, ऑनर यहोवा विद योर सब्सटेंस with the first fruits of all your increase। फिर एक और अंग्रेजी तर्जुमा जो इजी इंग्लिश अंग्रेजी तर्जुमा है, वहाँ पे लिखा हुआ है, obey the Lord's rules with your honor and offer him the best things from your farm। मेरे जीजो, मुख्तलिफ अल्फाज जो अंग्रेजी तर्जुमे में इस्तेमाल हुए हैं ये जो हैं मेरे जीजो बताते हैं कि हमने ज़िंदा खुदा की, हकीकी खुदा की कैसे ताज़ीम करनी है, कैसे तकरीम करनी है, अपने माल के वसीला से, अपनी दौलत के वसीला से, ज़मीन की पैदावार के वसीला से, ज़मीन की अजनास और फलों के वसीला से, और फिर सबस्टांस मतलब मादी अशिया के वसीला से, वो चीज़ें जो वज़न रखती हैं, जगह घेरती हैं, उनके वसीला से ज़िंदा खुदा की ताज़ीम करनी है, उसको ऑनर देना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। और फिर
रुपए पैसे के वसीला से आज हम सीख रहे हैं कि खुदावन की ताज़ीम कर। जैसा कि ये महीना नवंबर का महीना जो है थैंक्स गिविंग का महीना है, बहुत सारे ममालिक में एनुअल शुक्रगुजारी थैंक्स गिविंग की इबादत लोग करते हैं, घरों में जमा होते हैं, शुक्रगुजारी का खाना करते हैं और ख़ानदान के साथ मिलकर खुदावंद की हम्द करते, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए इस बात को और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने इमसाल की किताब 3 बाब को रखना चाहूँगा, लेकिन 5वीं आयत से हम तलावत करेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 3 we will read from verse 5। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। पहली चीज़ जो एज अ बिलीवर मैंने और आपने देखनी है, कलाम में क्या लिखा हुआ है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। मुझे और आपको अपने पूरे दिल से खुदा पर तवक्कुल करना है। तवक्कुल का मीन है फेथ रखना है, भरोसा रखना है प्रभु पर, यहोवा खुदा पर भरोसा रखना है, ईमान रखना है और उसका यकीन करना है। फिर दूसरी बात में क्या लिखा हुआ है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। 8वीं आयत, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। फिर 6ठी आयत में कुछ समय मेरे अज़ीज़ों यूँ लिखा हुआ है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। पहली चीज़ हमने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल करना है और दूसरी अहम बुनियादी बात क्या है, अपनी सब राहों में उसको पहचानना है और वो मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। कैसी खूबसूरत बात है, कैसे इमसाल का मुसन्निफ पूरे दिल से खुदा पर ईमान रखने की बात करते हुए बयान करते हैं कि अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान। और फिर जब तीसरा नुक्ता और तीसरी बुनियादी चीज़ जो आज का हमारा उन्वान है, आज के हवाले में 9वीं आयत में है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यहाँ पर इस हवाले में अगर गौर करें तो बखूबी हम देख सकते हैं, सारे दिल की बात है, सब राहों की बात है और सारी पैदावार की बात है। इसका क्या मतलब है कि खुदा जो मेरा और आपका पैदा करने वाला, जिसने हमें पैदा किया है, हमने उस पर ईमान पूरे दिल से रखना है, अपनी सब राहों में सब कामों में उसको पहचानना है और उसकी रहनुमाई लेनी है। और शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, थैंक्स गिविंग के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि खुदावंद की ताज़ीम हमने करनी है। हमने मेरे अज़ीज़ों खुदावंद की ताज़ीम करनी, पहले फलों से ही क्यों खुदावंद की ताज़ीम करनी, इसका क्या मतलब है? आइए इस बात को समझने सीखने की कोशिश करते हैं। एहबार की किताब मेरे साथ निकालिए, बुक ऑफ लेविटिकस है, चैप्टर 23 में से हम तलावत करेंगे। एहबार की किताब उसका 23वां बाब है और 15वीं आयत से माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू। इमसाल की किताब 23वां बाब और 15वीं आयत से मैं आपके सामने इसको तलावत करता हूँ। कलाम में यूँ लिखा है, और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। जब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजरानना, तुम अपने घरों में से इफ़ा के 2/3 हिस्सा के वज़न के मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल हों। आमीन। खुदावंद के लिए क्या हो जी? पहले फल। यह एहबार की किताब 23वें बाब में बयान किया गया है। ये वो वक्त है कि जब फसल की कटाई होती, मौसम के शुरू होने के वक्त ईद मनाई जाती और यहूदी लोग क्या करते थे, खुदा के ज़ूर पहले फलों का हदिया नजराना लेकर आते थे। और ये पहले फलों का हदिया खुदा के ज़ूर लाना बड़ी अहमियत का हामिल था। बनी इज़राइल कौम याद करते थे, यहूदी लोग याद करते थे कि ये क्यों है, किस लिए था पहले फलों का हदिया खुदा के ज़ूर में लाना। ये पहली बात ये था कि इस बात की यादगारी थी कि खुदा ने कौम को मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ाया और एक सरज़मीन अता की जो लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है,
جو لوگوں کے لیے اجناس پیدا کرتی ہے، لوگوں کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے زمین، یہ اس بات کی یادگاری تھی۔ پھر پہلے پھلوں کا ہدیہ خدا کے حضور لانا اس بات کی بھی یادگاری تھی کہ خدا چھڑانے والا ہے، خدا کی مہربانی کا اظہار تھا۔ یہ اس بات کی بھی واضح علامت تھی کہ خدا پروردگار ہے، پالتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، اور خدا کی شفقت کا بھی یہ میرے عزیزو اظہار تھا۔ اسی لیے خروج کی کتاب ایگزوڈکس، بک آف ایگزوڈکس میں بیان کیا گیا ہے 23 چیپٹر اور اس کی 29 ورس میں لکھا ہوا ہے، تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کوہلو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا۔ پھر اسی طرح 23 چیپٹر بک آف ایگزوڈکس، خروج کی کتاب 23ویں باب میں لکھا ہوا ہے، تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ مطلب بک آف تورا میں، تورا کی جتنی بکس ہیں ان میں بیان کیا، شریعت کی کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے حضور پہلے پھلوں کا ہدیہ لانا ہے۔ آئیے اس بات کو اور زیادہ سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ استثنا کی کتاب ڈیوٹرونومی، بک آف ڈیوٹرونومی نکالیے میرے ساتھ۔ استثنا کی کتاب ہم وہاں سے تلاوت کرتے ہیں، 26واں باب ہے۔ آئیے اس کو اور زیادہ مل کر میں اور آپ سیکھنے اور سمجھنے کی میرے عزیزو کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے، ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ جی کیا یہ حوالہ شکر گزاری کے تعلق سے بیان کرتا ہے میرے عزیزو کہ وہ ملک جس کی دینے کا وعدہ اسرائیل قوم سے یہودی لوگوں سے دیا تھا، اس ملک میں آ کر یہودی لوگ جب خدا کے حضور پہلے پھلوں کا ہدیہ لے کر آئیں، فرسٹ فروٹ آفرنگز لے کر آئیں، تو خدا کے حضور جو جگہ خدا نے مقرر کی ہے کاہن کے پاس ٹوکرے میں رکھ کر وہ سامان لے کر آنا ہے، اور خدا کے خادم کے سامنے خدا کے حضور میں آ کر اقرار کرنا ہے کہ جس ملک کو دینے کا خدا نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے دے دیا ہے، اور اب میں آ گیا اب میں کیا ہوا ہوں جی؟ آ گیا ہوں، خدا کے حضور آ گیا ہوں۔ تو پھر اور کیا کرنے کی بات ہے؟ آئیے اور زیادہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8ویں آیت میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں، اور خداوند کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا، اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا۔ سو اب اے خداوند دیکھ، جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں۔ مطلب اس بات کا اقرار، پہلے پھلوں کا لانا، کہ خدا نے ہمیں زمین دی ہے، خدا نے ہمیں چھڑایا ہے، خدا نے اپنا گھر ہمیں دیا ہے، اور پھر خدا کے حضور ہدیہ لانا۔ لیکن خدا کے حضور ہدیہ لا کر کرنا کیا؟ آگے لکھا ہوا ہے، پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا۔ خدا کے آگے رکھنے کی بات، خدا کو دینے کی بات ہے۔ جب ہدیہ ہم خدا کے گھر میں خدا کے خادم کو دیتے ہیں، بیسیکلی وہ خدا کے خادم کو نہیں، خدا کے لیے ہم لے کر آتے ہیں، اپنے ایمان کا عملی اظہار ہوتا ہے میرے عزیزو۔ خدا کے حضور ہدیہ لے آئے، اقرار کیا ہے خدا کے حضور میں رکھ دیا ہے، تو کیا ہدیہ دینے کے بعد چلے جانا ہے؟ جی نہیں۔ آئیے اور زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ استثنا کی کتاب 26واں باب اور 10ویں آیت کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر تجھے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا، اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ خداوند اپنے خدا کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ۔ کیا کرنا ہے جی؟ سجدہ کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو بائبل میں لفظ سجدہ آیا ہے، انگریزی میں لفظ ورشپ آیا ہے،
खुदा के ज़ूर आना है, इकरार किया है, खुदा की बरकतों नेमतों का खुदा के ज़ूर अदिया रख दिया है और खुदा को सिजदा किया है। खुदा को क्या किया है? सिजदा खुदा को किया है। लफ्ज़ सिजदा उर्दू बाइबल में है, अंग्रेज़ी में लफ्ज़ वर्शिप है, जिसका आम मतलब हमदो सना है, झुक जाना है, घुटने टेकना है। मेरे अज़ीज़ों, ये किसी शख्स के ओहदे के सबब से, बुजुर्गी के सबब से उसके सामने औंधे मुंह गिर जाना है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके लिए इसका सादा मतलब ये भी हो सकता है कि ज़िंदा खुदा की इबादत करना, खुदा की ताज़ीम करना, ऑनर योर गॉड। सिजदे का मतलब इबादत करना भी हो सकता है। आइए ज़बूर नवीस जो साम्स के लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, बुक ऑफ साम्स के राइटर्स हैं, वो शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, थैंक्स गिविंग के ताल्लुक से, खुदावंद की ताज़ीम के ताल्लुक से क्या बयान करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए, हम ज़बूर 111 की पहली आयत तलावत करते हैं। वहाँ पर यूँ लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, मैं रासबाजों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। आमीन। क्या लिखा है? 111वां साम 111 वर्स 1 में लिखा हुआ है कि मैं सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। क्यों थोड़े दिल से शुक्र नहीं कर रहा? कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें बनाया है। इंसान ज़ाहरी चीज़ों पर निगाह करता है, मगर खुदा दिल पर नज़र करता है, दिल को देखता है। सारे दिल का मतलब है पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ खुदावंद की हम्द करने की ज़बूर नवीस बात कर रहे हैं। आइए और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करते हैं। साम 109 वर्स 30, ज़बूर 109 की 30वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? पढ़ते हैं, मैं अपने मुंह से खुदावंद का बड़ा शुक्र करूँगा। कैसी खूबसूरत बात है। पहले दिल की बात ज़बूर नवीस करते हैं, फिर मुंह से खुदा की हम्द करने की बात करते हैं। इंडिविजुअल बात है, इनफरादी बात है, शख्सी बात है खुदा की ताज़ीम करने की। ख़ानदानी तौर पर भी खुदा की ताज़ीम करनी चाहिए, कलीसियाई तौर पर भी खुदा की ताज़ीम करनी चाहिए, और पर्सनली या शख्सी तौर पर भी खुदा की ताज़ीम करनी चाहिए। मैं अपने मुंह से खुदा की ताज़ीम करूँगा। आइए और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करते हैं। साम 118 वर्स 19, ज़बूर 118 की 19वीं आयत में मेरे अज़ीज़ों लिखा हुआ है, सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूँगा। सदाकत के फाटक कौन से? सच्चाई के दरवाजे कौन से? मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में बड़ी से बड़ी अदालत की अगर बात की जाए तो उसके दरवाजे भी सदाकत के दरवाजे नहीं हो सकते। यहाँ पर जब ज़बूर नवीस लिख रहे हैं कि सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, ज़मीन पर वो जगह, वो मकाम जहाँ पर खुदा की हुजूरी है, जहाँ पर खुदा तख्त नशीन है, जहाँ पर खुदा के लोग इबादत करते हैं, तो ज़िंदा खुदा वहाँ पर मौजूद होता है। जहाँ पर खुदा मौजूद है, जो सच्चाई का खुदा है, जो ज़िंदगी का खुदा है, तो वो घर, वो जगह, वो सदाकत का मस्कन हो जाती है। और सदाकत के मस्कन के जो दरवाजे हैं वो सच्चाई के दरवाजे हैं। और ज़बूर नवीस कहते हैं, सादा मतलब इसका ये है कि मेरे लिए खुदा के घर के दरवाजे, जो सच्चाई के दरवाजे हैं, वो खोल दो और उनमें से दाखिल होकर मैं खुदा की हम्द, खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा, खुदा के नाम को ऑनर दूंगा। आई विल गिव ऑनर टू द लॉर्ड व्हेन आई विल गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, कैसी खूबसूरत बात है। ज़बूर लिखने वाले सारे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी की बात करते हैं। ज़बूर लिखने वाले अपने मुंह से खुदा की शुक्रगुजारी की बात करते हैं। ज़बूर नवीस लिखने वाले कह रहे हैं, खुदा के घर में जाकर मैं खुदा की ताज़ीम करूँगा, खुदा की वर्शिप करूँगा, खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा, खुदा के ज़रूर अपनी हदिये लेकर जाऊँगा। मेरे अज़ीज़ों, इमसाल का हवाला जो हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मिलकर 3 बाब की 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा उनकी ताज़ीम कर, यूँ तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरी मैं नई हौज से, तेरे हौज नई मैं से लबरेज रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हमें क्यों खुदा की शुक्रगुजारी करनी है? एक अंग्रेजी स्कॉलर इसको इस तरह बयान करते हैं, गिविंग ऑफ आवर फर्स्ट फ्रूट्स reminds us that
God is our ultimate priority. It shows God that we are obedient to Him and we can be trusted more. इसका मतलब ये है मेरे जीदो कि खुदा के हुजूर अपने पहले फलों का हदिया लाना हमें इस बात का याद दिलाता है कि खुदा हमारी अवलीन पहली तरजीह होनी चाहिए, अव्वल प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा होना चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि हम खुदा के फरमाबरदार हैं और हमें उस पर और भरोसा रखना है, उस पर और तवक्कुल करना है मेरे जीजो। आखिरी ख्याल और बड़ा अहम ख्याल मेरे जीजो, जब हम खुदा के हुजूर अपने पहले फलों का हदिया पेश करके उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, पहले फलों का हदिया खुदा के हुजूर में है, बाकी अजनास बाकी माल और दौलत घर में पड़ा हुआ है, तो जो हदिया पहला हदिया खुदा के हुजूर लाया गया है उसको खुदा जब कबूल कर लेता है तो घर में जितना माल और दौलत पड़ा है खुदा उसकी तकदीस कर देता है, उसको पाक ठहरा देता है, उसको बरकत दे देता है, उसकी सलामती का हुक्म दे देता है। मगर मेरे जीजो यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पहले फलों का हदिया खुदा के हुजूर लेकर नहीं आते तो क्या होगा? क्या आप इस बात के बारे में कभी सोचा आपने? आइए एक अंग्रेजी स्कॉलर इसको यूं बयान करते हैं, इफ वी ऑफर नथिंग टू गॉड एंड हिज सर्विस, अगर हम खुदा और उसके हुजूर में कुछ भी पेश नहीं करते, वी आर डिसऑनरिंग हिम, तो फिर हम उसकी ताज़ीम नहीं करते, फिर हम उसकी इज्जत नहीं करते, तो क्या होगा? एंड कैन नॉट हैव हिज फुल ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ, तो फिर हम उसकी पूरी बरकत का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा नहीं कर सकते। बरकत तो मिलेंगी हमें, उसका जर्नल ग्रेस तो हमें मैसर होगा, मगर उसकी पूरी बरकत का तजर्बा नहीं कर सकेंगे। आइए मेरे जीजो, अपने सारे माल से, अपनी सारी पैदावार से अपने खुदा की ताज़ीम करें। जब ये महीना नवंबर का महीना थैंक्स गिविंग का मंथ है, इस थैंक्स गिविंग के मंथ में अपने हदिये, अपनी नज़रें और अपनी शुक्रगुजारियाँ जिंदा खुदा के हुजूर में लाएं। आप जहाँ जहाँ पर भी सुन रहे हैं, आप जिस भी कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने ज़िंदा खुदा की ताज़ीम खुदा के घर में जाकर खुदा के खादिम के सामने पेश करके पूरे दिल से खुदा पर ईमान रख के अपनी राहों को खुदा के हुजूर पहचान कर और अपने सारे माल से खुदा की ताज़ीम करें। यकीन रखिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर खुदा की पूरी बरकत का और बेहतर तौर पे तजर्बा कर सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही जिंदा खुदा, तू ही ताज़ीम, इज़्ज़त, बुजुर्गी और बरकत के लायक है। खुदा बाप, तू ही इज़्ज़त के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें सेहत दी, तूने हमें ज़िंदगी दी, तूने हमें अपना ख़ानदान दिया, तूने घर बार दिया हमें, तूने हमें हमारे लिए रोज़गार देता है, तूने हमारे लिए जॉब्स का इंतज़ाम किया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो को देखने सुनने वाले तमाम अजीज़ ज़िंदगियों पर, इनके ख़ानदानों पर, इनके घरानों पर तेरी बरकत और सलामती वाला हाथ चाहता हूँ, ताकि शख्सी तौर पर ये अजीज़ ख़ानदान ख़ानदानी तौर पर हमेशा तुझ जिंदा खुदा की ताज़ीम करते रहें, तुझको ऑनर देते रहें, ताकि तेरा नाम जलाल पाता जाए। इन तमाम ज़िंदगियों पर तेरी कसरत की बरकत को मांगते, इनके कामकाज पर, इनके बाल बच्चों पर तेरी कसरत की बरकत को चाहता हूँ। ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए, साथ होइए। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से मांगते हैं, आमीन। मेरे चीज़ों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कलाम मुक़द्दस की ये सच्चाइयाँ, ये बातें, कैसी इन बातों ने आपको बरकत दी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।